जी बिल्कुल, कराची में मलेरिया और डेंगू के मच्छरों की यलगार के बाद हज़ारों की तादाद में लोग मलेरिया और डेंगू वायरस का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से अब तक मच्छर मार स्प्रे और मुहिम जो है वो शुरू नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से सरकारी और प्राइवेट छोटे बड़े तमाम ही अस्पताल डेंगू और मलेरिया के मरीज़ों से भर चुके हैं। इसी हवाले से डॉक्टरों से बात करते हैं और जानते हैं कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। जी, मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त जिस अस्पताल में खड़े हुए हैं, यहाँ की मैनेजमेंट इंतज़ामिया के जो सीनियर वर्क रहनुमा है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेंगू और मलेरिया से मुतासरा जो लोग हैं उनकी क्या हालत है और कितनी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर है और कब से जो है वो इन मरीज़ों की जो यहाँ पर अस्पताल में दाखिल होने की का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि कितने पेशेंट जो है वो यहाँ पर है। मेरा नाम मोइन अहमद है और मैं मैनेजर ऑपरेशन हूँ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में। इस वक्त हॉस्पिटल में गुलशन इकबाल में जो हॉस्पिटल है मैं उससे उसकी बात करता हूँ। तकरीबन 125 बेड हैं इस वक्त, मेल फीमेल, बच्चों में और सर्जिकल में। लेकिन जो डेंगू की वजह से इस वक्त हालत है शहर की वो बहुत बुरी है। रोज़ाना हमारे काफ़ी पेशेंट को यहाँ से रेफ़र करना पड़ रहा है। कुछ पेशेंट को हम उनसे नाम और नंबर ले लेते हैं और जैसे कोई डिस्चार्ज होता है तो उसको कॉल करके बुलाते हैं और पूरा वार्ड इस वक्त 125 पेशेंट फुल है एकदम। और यूँ समझ लें कि क्यों लगी हुई है, बस एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। मैं तो बड़ी परेशान सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शहर में अगर अल्लाह ना करे हर दूसरा आदमी डेंगू का शिकार हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को अलर्ट होकर जगह जगह स्प्रे जो ना स्टार्ट करना चाहिए और हल्के नहीं बल्कि बड़े पैमाने पे करना चाहिए। और जहाँ NGOs, हम ख़ुद भी एक NGO हैं, जहाँ NGOs मुख्तलिफ़ इलाक़ों में स्प्रे कर रही है सैलाब ज़दगान वगैरह के, मैं समझता हूँ कराची में भी ये करना चाहिए। हमने एटलीस्ट सैलाब से मुतासरा जो लोग यहाँ स्कूलों में आए हैं वहाँ स्प्रे शुरू करा दिया है। जी बिल्कुल, माहिर तिब्बी इमराज डॉक्टर मुनीर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। डेंगू के हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके जो है वो तशख़ीस जो है वो किस तरह से होती है और इससे बचा जो है वो किस तरीके से जा सकता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे ये किस तरह की बीमारी होती है और इससे बचा कैसे जा सकता है। देखें, डेंगू बुनियादी तौर पे मच्छर के थ्रू इसका फैलाव होता है और जहाँ पर भी पानी खड़ा होता है वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि मच्छर पैदा होते हैं। मलेरिया भी मच्छर के थ्रू होता है, लेकिन इसका मच्छर मलेरिया वाले मच्छर से मुख्तलिफ होता है और इसको हम एडिस का मच्छर कहते हैं, जिसको आम लोगों को ये कहते हैं कि इसकी टांगों पे, मच्छर की टांगों पे धारियाँ होती हैं, धारीदार मच्छर होता है और ये अमूमी तौर पे सुबह के वक्त या शाम के टाइम जो है वो ज़्यादा जो है ना लोगों को काटता है और इसकी वजह से जो है वो डेंगू का होने का इम्कानात होता है। तो चूँकि आपको पता है कि बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है, शहरों के अंदर भी पानी खड़ा हुआ है और सैलाबी इलाकों में भी आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी मिकदार में खड़ा है। तो अब हम शहरों में तो देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। इनसे एहतियाती तदाबीर के लिए क्या? एहतियाती तदाबीर में सबसे बुनियादी चीज़ तो यही थी कि पानी का जहाँ पर खड़ा हुआ है जब तक पानी को बहाव नहीं होगा, वहाँ से ख़त्म नहीं होगा तो मच्छर पैदा होते रहेंगे और मच्छर पैदा होते रहेंगे तो एक अगर बीमार शख्स है तो उसको मच्छर का अगर काटेगा तो उस बीमार शख्स से वो डेंगू वाली इन्फेक्शन दूसरे लोग मुतासर करेंगे। तो सबसे बुनियादी जो एहतियात है जो कि सरकारी सतह पे हो सकती है, जो आपके घर की सतह पे हो सकती है, सरकारी सतह पे तो ये हो सकती है कि सफाई का ख्याल किया जाएगा, जगह जगह स्प्रे किया जाए। और घर की सतह पे ये हो सकती है कि ज़ाहिर सी बात है कि आप उसको मच्छर को रोकने के लिए आप नेट इस्तेमाल करते हैं, जालियाँ लगाएँ, दरवाजे बंद रखें, खिड़कियाँ बंद रखें, ख़ास तौर पर शाम के वक्त, और शाम के वक्त ही आप स्प्रे करें ताकि मच्छरों को ख़त्म किया जा सके। और घर में ये देखें कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है गमलों के पास या जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है जहाँ पर जो मच्छर पैदा होने की बाइस हो सकते हैं। और फिर दूसरा अपनी सेल्फ़ प्रोटेक्शन आ जाती है कि आप टी-शर्ट से खुली शर्ट पहन के बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब मच्छर ज़्यादा होता है। आप कवर्ड रखें अपने और बाजुओं को बाहर निकलें तो प्रोटेक्टेड निकलें। जो इमोइलेंट होते हैं या इस तरह के होते हैं जो कि लोशंस आते हैं जो कि मच्छर जिन नहीं काटता वो लगा के बाहर निकलें। बाकी घर के लेवल पे आप उसके लिए जो है वो स्प्रे भी कर सकते हैं, कॉइल्स भी जला सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप। अल मुस्तफ़ा में इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि हमारे वार्ड्स जितने भी हैं वो सारे फुल हो चुके हैं और बाकी मरीज़ जो हैं इस वक्त वेटिंग में हैं। वेटिंग का मतलब ये होता है कि मरीज़ की जैसी जगह बनेगी हम उनको दोबारा से बुला लेंगे और वार्ड दे देंगे। अब डेंगू के मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरे सिंध बलूचिस्तान से लोग यहाँ पे आ गए हैं, वो सारे मुतासरीन हैं और वो भी यहीं पे आके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं।
और इस वजह से काफ़ी फ्लू बढ़ गया है पेशेंट्स का भी, और हॉस्पिटल्स के ऊपर भी काफ़ी बोझ आ रहा है। तो इस तरह है ये है कि अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो उस तरफ खुसूसी तवज्जो दे, बाकी हॉस्पिटल्स को भी इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। एनजीओज़ तो अपना काम कर रही हैं, अब गवर्नमेंट को भी इस तरफ काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर ये इधर आए हम लोग हॉस्पिटल में, डेंगू और मलेरिया के मरीज़ बहुत हो गया। मैं अपने मरीज़ को भी लेकर आया हूँ। पूरे कराची में मलेरिया और डेंगू हो रहा है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक सब कोई किसी का जो है ना पूछने वाला नहीं है। अल मुस्तफ़ा जो है ना वो सबको सहूलत भी दे रहा हो, टेस्ट वगैरह जितने भी है उसमें रियायत भी दे रहा है। बुरा हाल है बहुत, हर कोई इस मर्ज़ में जो है ना मुब्तला हो रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि स्प्रे करवाएं। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों डेंगू और मलेरिया वायरस का शिकार होने वाले मरीज दाखिल हो रहे हैं। जगह जगह फैला कचरा, गंदगी के ढेर, सीवरेज और बारिश का खड़ा पानी डेंगू मच्छर और उनके लार्वा में इजाफे का सबब बन रहे हैं। इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को फौरी तौर पर पूरे शहर में मच्छर मार स्प्रे कराने के अहकामात देने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्राइवेट अस्पताल डेंगू और मलेरिया से मुतासिर होने वाले मरीजों को लूट रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब और मुतवसत तबके के अफराद अल मुस्तफ़ा वेलफेयर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, अरकम न्यूज़, कराची।